आ गए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। इस क्लास में हिंदी पद्य के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ पढ़ाएंगे, जो मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य साकेत से लिया गया है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगरी को त्याग कर वनवास को चले जाते हैं, तब कैकेयी, भरत और समस्त अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आते हैं और अपनी अपनी भावना किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसी का वर्णन किया गया है। आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो आइए चलते हैं बुक की तरफ। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदनंतर के पश्चात बैठी सभा बैठाई गई उटज, कुटिया के आगे, कुटिया के सामने। कवि कहता है कि के पश्चात कुटिया के सामने सभा बैठाई गई, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान अर्थात तंबू होता है, तो यहाँ पर तंबू आकाश को बताया गया है। तो नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे दीप बहु जागे, दीपक बहुत से जागे, अर्थात बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे, तो वही बहुत सारे तारे जो है वो जगमगा उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। टकटकी लगाए अर्थात अपनी आँखों को गड़ाकर नयन सुरों के, नयन अर्थात नेत्र, सुरों के, सुरों अर्थात देवताओं के नेत्र, देवताओं अपने नेत्र को गड़ाए हुए, टकटकी लगाए हुए बैठे हुए थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। परिणामोत्सुक, परिणाम के लिए उत्सुक उन भयातुरों अर्थात जो है घबराए हुए, भयभीत होकर जो है वे टकटकी लगाकर बैठे हुए थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, उत्फुल्ल खिली हुई करौंदी कुंज, करौंदी की कुंजें वायु रह रह कर, वायु में बहकर, अर्थात जब खिली हुई करौंदियों पर वायु पहुँचती थी तो उनके साथ करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण, सबको पुलकित कर रही थी, रोमांचित कर रही थी। जब वायु चलती थी तो खिली हुई करौंदी कुंजों की महक सबको पुलकित कर रही थी, रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से वहाँ चांदनी फैली हुई थी, उस तरह चंद्रलोक में भी नहीं। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, जिस तरह से वहाँ पर चांदनी फैली हुई थी, उस तरह तो चंद्रलोक में भी चांदनियाँ नहीं फैली होती थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु बोले, गिरा वाणी, नीर निधि समुद्र। प्रभु अर्थात श्री रामचंद्र जी समुद्र की भांति गंभीर वाणी में बोले। गिरा अर्थात होता है वाणी, और नीरनिधि समुद्र, समुद्र जैसे समुद्र की भांति गंभीर वाणी में बोले। हे भरत भद्र अब कहो अभी पित्स अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र की भांति गंभीर वाणी में बोले, हे भाई भरत, हे भरत भद्र अर्थात हे भाई भरत, अब कहो अभिपित सपना। अभिपित मत अर्थात इच्छा बताइए, अपनी इच्छा बताइए। हे भरत भाई, अब अपनी इच्छा बताइए। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तो सब सजग हो गए, तो सब सजग हो गए जैसे कोई सपना टूट गया हो। भंग हुआ जो सपना, तो जैसे कोई सपना टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभी पित्स, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत जी स्वयं को कोसते हुए कहते हैं, हे आर्य, हे भगवान, रहा क्या भरत अभी पित्स, अब भी
अब भी भला मुझ में क्या इच्छा बाकी है। भरत अभिप्स अर्थात मेरी इच्छा अब भी क्या बाकी है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, मुझे तो अकंटक अर्थात बिना कांटों वाला, बिना किसी बाधा वाला राज्य मिल गया। क्या अब भी मेरी कोई इच्छा बाकी रह गई होगी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिपित्स शेष तदप क्या मेरा। पाया तुमने, आपने वृक्ष के नीचे, तरुतले अर्थात वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा निवास किया। आपने वृक्ष के नीचे जंगल में निवास किया। रह गया अभिपित्स शेष तदप क्या मेरा, रह गया है अभिपित्स, मेरी कोई इच्छा रह गई है, शेष बाकी रह गई है, तदप क्या मेरा। आपने वृक्ष के नीचे जंगल में निवास किया, फिर भी क्या मेरी कोई इच्छा शेष बची है। आगे भरत जी कहते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिपित्स और तथापि अभागा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा अर्थात पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तात अर्थात पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभिपित्स और तथापि अभागा, ऐसे में भला इस अभागा अर्थात अभागे की और कौन सी इच्छा शेष रह गई है। अभिपित्स इच्छा, कौन सी इच्छा शेष रह गई है। आगे भरत जी कहते हैं, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हाँ इसी आयस के लिए, इसी आयस के लिए ही ईश्वर ने मुझे जन्म दिया था। जनन था मेरा अर्थात इसी आयस के लिए ही ईश्वर ने मुझे जन्म दिया था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, निज अपनी जननी माता के हाथों ही हनन था मेरा, अपनी ही माता के हाथों मेरा मरण था। अब कौन अभिपित्स और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कौन अभिपित्स, अब कौन सी इच्छा और आर्य भगवान उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी। भला बताएं भगवान उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर संसार सब नष्ट भ्रष्ट हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिपित्स मेरा। मुझसे मैंने ही मतलब स्वयं से ही आज स्वयं मुँह फेरा, स्वयं से ही मैंने अपने नज़रों में गिर गया हूँ। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ, दोषी हूँ खुद की नज़र में। हे आर्य बता दो तुम ही अभिपित्स मेरा, हे भगवान आप ही बता दें कि ऐसे में मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। भरत जी कह रहे हैं, जिसका घर संसार सब नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, आज मैं स्वयं अपनी ही नज़र में गिर गया हूँ, दोषी हूँ खुद की नज़र में। हे भगवान आप ही बता दें कि ऐसे में मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सिंचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत की इस विषादपूर्ण बातों को सुनकर अपने अनुज को बड़े स्नेह से हृदय से लगा लिया। भाई को पकड़ हृदय पर खींचा अर्थात उन्होंने बड़े ही प्रेम से भरत जी को अपने गले से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सिंचा, रोदन जल अर्थात रोने के जल से अर्थात आंसुओं से, सविनोद प्रेम के साथ उन्हें फिर सिंचा। भावुकता से उनकी आंखें भर आई और भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान ना पाई जिसको। कहते हैं भला उसकी गहराई को कौन समझ सकेगा, जन कर जननी ही जान ना पाई जिसको, जिसको स्वयं जन्म देने वाली माता ही ना समझ पाई।
उसकी गहराई को कौन समझ सकेगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। श्री रामचंद्र जी के इस कथन को सुनकर कैकेयी कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर यदि यह सत्य बात है तो अब आप घर लौट चलें। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सब जितने भी देवतागण थे सब ने विस्मित हो गए, चौंक गए। कैकेयी के इस बात को सुनकर सब जितने देवतागण थे सभी चौंक उठे। कैकेयी श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि मेरी मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंके और विस्मित रह गए। सब ने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत्ता यथा विधुलेखा। सब ने रानी की ओर अचानक देखा। सब लोग जो है, सभी देवतागण जो थे उन्होंने अचानक रानी की ओर देखने लगे। वैधव्य तुषारावृत्ता यथा विधुलेखा। वैधव्य अर्थात विधवापन, तुषारावृत्ता कोहरे से ढकी हुई, विधुरेखा अर्थात चांदनी की किरणें। वैधव्य तुषारावृत्ता यथा विधुलेखा। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण करे कैकेयी ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। बैठी थी अचल, स्थिर बैठे होने के बाद भी असंख्य तरंगा। उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। सिंघनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज गंगा की तरह शांत, शीतल और पावन थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी आगे कहती हैं, हाँ मैंने भरत को जन्म देकर भी उसे न समझ पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। सब सुन ले, सभी इस बात को सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि तुमने अभी स्वयं स्वीकार किया है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यदि तुम्हारी कही गई बात सच है तो फिर घर लौट चलो भैया। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अपराधीन मैं अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र मैं तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता का चिन्ह ही शपथ होता है, दुर्बलता का चिन्ह ही शपथ होता है। शपथ ग्रहण करना अर्थात सौगंध खाना। तो आगे कह रही हैं कि सौगंध खाने से ही व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। परंतु अबला जन लाचार स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। विशेष कौन सा पथ है, अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से हूँ अर्थात मैं भरत के द्वारा अगर उकसाई गई हूँ तो पति के समान ही मैं अपना पुत्र भी खो दूँ। अर्थात कैकेयी जी के कहने का तात्पर्य है कि मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। ठहरो रुक जाओ, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, जो मैं कह रही हूँ सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। यदि मेरी बातों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर लो।
करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। आगे कैकेयी जी कहती हैं कि मुझसे यह नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा पाप, पहाड़ सा पाप, इतना बड़ा पाप करके और मौन धारण कर लूं, मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं और थोड़ा सा भी पश्चाताप न करूं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी सन नक्षत्र तारों से भरी चांदनी, शशि निशा रात में ओस टपका रही थी, मानो कि अश्रुजल बरसा रही हो। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रो रही थी। कवि के कहने का तात्पर्य है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोग की संवेदना उनके साथ थी, मानो प्रकृति ने भी उनके अपराध को क्षमा कर दिया हो। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी अर्थात टूटते तारे जैसी, रानी दिशा अर्थात दिशाओं में को दीप्त करती थी, चारों दिशाओं को उज्ज्वलित करती थी। तात्पर्य यह है कि आज रानी कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलकर टूटते तारे जैसे सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उनके इस नए रूप को देख वहां उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं कि क्या कर सकती थी, वह क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, बेचारी मंथरा क्या कर सकती थी, वह तो एक साधारण सी दासी है। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा ही अविश्वासी हो गया था, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। सच तो यह है कि स्वयं मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाग थे स्वयं तुझी में जागे। अपने मन को अधीर अर्थात धैर्य न रखने वाला और अभागा मान कैकेयी अपने अंतर मन को ही कहती हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। अपने मन को अधीर अर्थात धैर्य न रखने वाला और अभागा मानकर कैकेयी अपने अंतर मन को कह रही हैं कि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ईर्षा द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। क्या केवल मेरे मन में आग लगाने वाले भाव ही थे, था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या आग लगाने वाले केवल भाव ही थे। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या मेरे मन में और कुछ भी शेष न था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कुछ मूल्य नहीं, क्या कुछ भी मूल्य नहीं है वात्सल्य मात्र, मेरी मात्र प्रेम का, मेरी ममता का। क्या मेरी ममता पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, परंतु आज मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार कर रहा है, पराया हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अपने कार्यों पर पश्चाताप करते हुए कैकेयी आगे कहती हैं कि त्रैलोक था तीनों लोग भले ही थूके मुझ पर तीनों लोग भले ही थूके उंगली उठाए, तीनों लोग मुझे क्यों ना धिक्कारे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसके मन में जो आए वो क्यों ना कहे। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। छीने ना मातृपद मेरा माता का पद, किंतु भरत का मुझसे अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे
तुमसे दीन स्वर में बस इतना कहती हूँ, इतना विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते आते थे, अभी तक कहते आए हैं व्यक्ति, अभी तक कहते हुए उनकी कहावत हुई है कि माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अभी तक तो मानव जाति यही कहती थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कुमाता नहीं होती, अर्थात पुत्र माता के प्रति कितना भी दुष्व्यवहार करे परंतु माता उसे क्षमा करके उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व सदा निभाती है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, किंतु अब तो सब यही कहेंगे विधाता विरुद्ध विधाता, अर्थात विधाता के नियमों के विरुद्ध कहेंगे। यहाँ तो पुत्र पुत्र ही है और माता कुमाता हो गई है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, परंतु यहाँ तो पुत्र पुत्र ही है परंतु माता कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने इसका अर्थात भरत का, बस मैंने भरत का बाह्य मात्र ही देखा, इसका बाहरी रूप ही देखा, मैंने अपने पुत्र का केवल बाहरी रूप ही देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को मैं न समझ सकी, मेरी दृष्टि केवल उसकी कोमल शरीर तक ही गई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। परमार्थ न देखा, दूसरों का हित नहीं देखा, अपना पूर्ण स्वार्थ ही साधा, अपना स्वार्थ ही निकाला, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। इसीलिए तो आज मैं इन बाधाओं से घिरी हुई हूँ। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। युग युग तक, युगों युगों तक चलती ये कहानी अर्थात जानी जाएगी, मैं जानी जाऊंगी, युगों युगों तक मैं जानी जाऊंगी कि लोग कहेंगे रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, की रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा, जीव अर्थात मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेरा था, जिसने धर्म के मार्ग को त्याग कर अधर्म के मार्ग को अपनाया था। कैकेयी की इन बातों को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ही मधुर शब्दों में बोलते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य है वह माता जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया वह माता 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागलों की तरह सभाजन में बैठे सभी लोग श्री रामचंद्र जी की बात को सुनकर साथ में बोलते हैं, पागलों की तरह चिल्ला उठते हैं, धन्य है 100 बार धन्य है वह माता। श्री रामचंद्र जी की बातों को सुनकर सभा पागलों की तरह चिल्ला उठे, धन्य है 100 बार धन्य है वह माता। सभा जनों की बात सुनकर कैकेयी पुनः बोलती हैं, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। आगे कैकेयी जी कह रहे हैं कि हाँ उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे मैंने आज खो दिया, भी आज गंवाया मैंने, अर्थात मैंने उसे खो दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने अपार अपयस ही कमाया है यहाँ, मैंने अपार
अपयश यहाँ पर कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम से अधिकार लिया था मैंने। निज स्वर्ग, अपना स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, उसी के लिए मैंने तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, पर वही पुत्र आज दीनहीन होकर रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता, संकित अर्थात भयभीत हो रहा है, वह किसी पकड़े गए हिरन की भांति भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड अर्थात चंदन, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज अंगार चंड है मेरा, आज जलते हुए अंगारे की भांति प्रचंड दिख रहा है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगार की भांति प्रचंड दिखाई दे रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे कैकेयी जी कह रही हैं कि मैंने अपने हाथ पैर, पद पाणी अर्थात हाथ पैर, मोह रूपी नदी में, मोह के नद में अर्थात मोह रूपी नदी में बहकर, पटके अर्थात राज्य के मुंह में फंसकर ही मैंने यह सब किया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, जन लोग स्वप्न में अर्थात पागलपन में, लोग पागलपन में अथवा स्वप्न में क्या क्या नहीं कर देते। कैकेयी के कहने का तात्पर्य है कि मेरा यह पागलपन स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब मैं, अब भी मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, हाँ मेरे इस अपराध के लिए अब चाहे जो दंड दे मैं उससे डरूंगी नहीं, स्वीकार कर लूँगी। डरूंगी अब भी अर्थात मैं स्वीकार कर लूँगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरी दीनतापूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ। हाँ दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा। दया घृणा सब ने अपने अर्थ खो दिए हैं। दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, दया घृणा करुणा सब ने अपने अर्थ खो दिए। वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा, आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियों भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित वैतरणी बन गई हैं। तरणी सी अर्थात वैतरणी बन गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सह सकती हूँ, मैं सह सकती हूँ चिर नरक की घोर पीड़ा मैं सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, सुन लीजिए सुविचारी अर्थात वहाँ सभा में बैठे जो सज्जन प्रबुद्ध लोग थे उनसे कह रही हैं कि मैं सभी सज्जन व प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर है मेरे लिए। दंड से भारी अर्थात स्वर्ग की दया दंड से भारी। स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि यह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर है मेरे लिए। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कैकेयी आगे श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि मैंने जिसके लिए
अपने हृदय को वज्र सा कठोर, कुलिस कठोर अर्थात वज्र सा कठोर कलेजा हृदय बनाकर, हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा। मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन में भेजा। मैंने अपना कठोर वज्र सा कठोर हृदय करके तुम्हें वन में भेजा। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूँ, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। उसी के लिए तुम रूठना छोड़ दो, उसी के लिए तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूँ भी तो मेरी कही गई बातों को भला कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा। इसलिए तुम अब घर लौट चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझको यह प्यारा, मुझको तो यह प्यारा अर्थात भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे और भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दोगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मेरे दोगुने प्रिय अतः तुम मेरे लिए दोगुने प्यारे हो, इस कारण रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए तुम मुझसे अलग न रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे ना जानूं, मैंने तो इसे नहीं समझ सकी, मैं इसे नहीं जान पाई, लेकिन किंतु जानते हो तुम, लेकिन आप तो इसे अच्छी तरह से जानते हो, भली भांति जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से पहले मानते हो इसे तुम, इसे स्वयं से बढ़कर प्रेम करते हो अर्थात अपने से पहले इससे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ हो वैसा। तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि वैसा ही सब के सामने प्रकट हो गया है तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो पाप दोष, तो मेरा जो पाप का दोष है वह पुण्य के संतोष में बदल जाए, मेरा जो पाप का दोष है वह पुण्य के संतोष में बदल जाए। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ हूँ और तुम उसमें खिलने वाले कमल। कैकेयी के कहने का तात्पर्य है कि मैं इतनी क्रूर हूँ फिर भी मैंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आगत ज्ञानी जन भविष्य में, आगत अर्थात भविष्य में अर्थात आने वाले समय में, ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को लेकर अर्थात प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आए हुए ज्ञानी लोग तुमको अपनी बुद्धि से अनुपम उपाय से समझाएं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। मेरे तो एक अधीर हृदय है, मेरे पास तो वही अधीर हृदय है पुत्र, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। जिसने आज तुमसे अपनी बाहें फैलाकर विनती कर रहा है कि अयोध्या लौट चलो। कैकेयी जी श्री रामचंद्र से कह रही हैं कि मेरे पास तो बस यही अधीर हृदय है पुत्र, जिसने आज तुमसे अपनी बाहें फैलाकर विनती कर रहा है कि अयोध्या लौट चलो। फ्रेंड्स, यह चैप्टर पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।